हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आइए आज हम लोग सीखेंगे रेशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में। हमें आपको बताना है आज कि रेशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। बच्चे, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में। मैंने जितने बच्चों से मिला अधिकतर को कन्फ्यूजन रहता ही है। रेशनल नंबर आपका क्लास 7th या 8th में पहली बार आ जाता है, उसके बाद आपको क्लास 10th में फिर मिलता है रेशनल नंबर। दोनों जगह पर अलग अलग तरीके से डिफिनीशन सिखाया जाता है। 8th में डिफिनीशन कुछ और तरीके से सिखाया जाता है और 10th में कुछ और तरीके से सिखाया जाता है। आज हम दोनों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में पूरा वो कंक्लूजन ही क्लियर कर देंगे कि अच्छा रेशनल कैसे क्या होता है और इर्रेशनल कैसे क्या होता है, 10th का रेशनल कैसे और 10th का इर्रेशनल कैसे। तो ये सबसे पहले हम समझाते हैं 8th के तरीके से कि 8th के तरीके से रेशनल नंबर को कैसे समझाया जाता है। तो ध्यान से देखो, कोई भी नंबर को रेशनल होने के लिए क्लास 8th की बुक में जो दिया था, 7th या 8th की बुक में, वो कह रहा था कि कोई भी नंबर को रेशनल होने के लिए सिर्फ 4 कंडीशन फॉलो कराना पड़ता है। मतलब अगर कोई नंबर है, अगर वह नंबर 4 सिचुएशन को फॉलो करती है तो वो पूरी तरीके से रेशनल होगी। क्या है वो चारों सिचुएशन, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहला, कोई भी नंबर जो रेशनल, जिसे रेशनल होना है वो p/q के फॉर्म में हो। मतलब किसी भी नंबर को रेशनल होने के लिए वह p/q के फॉर्म में होना चाहिए। उसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तीसरा केस, p और q ये दोनों जो हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए। साथ ही साथ इंटीजर के साथ साथ कोप्राइम भी होना चाहिए। क्या है ये चारों चीज़, हम बारी बारी समझाते हैं। देखो, कोई भी नंबर को रेशनल होने के लिए उसको सबसे पहले p/q के फॉर्म में होना चाहिए। p/q मतलब क्या, मतलब वो जो नंबर हो उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ हो। ऐसा ना हो कि वो नंबर या कोई भी नंबर बिना डिनोमिनेटर के हो, एक चीज़। दूसरा, उसका डिनोमिनेटर आप ले तो रहे हैं लेकिन डिनोमिनेटर 0 छोड़कर कुछ भी हो, 0 ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, 6/1, 7/9, ये सब रेशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ है। अगर बच्चा लोग आप लोग डिनोमिनेटर में 0 लगा दिए तो क्या दिक्कत आ जाती है, आइए समझाते हैं। अगर आप लोग किसी जगह पर डिनोमिनेटर 0 कर दिए तो ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई भी नंबर उठाइए, उसके अगर डिनोमिनेटर में आपने 0 लगा दिया तो उसको हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इसको आज तक ढूंढा ही नहीं गया है। इसकी वैल्यू आज तक निकालने की कोशिश तो की गई है लेकिन निकल नहीं पाई है, इसीलिए इस नंबर को हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड। तो रेशनल नंबर जब भी होगा तो वो डिफाइंड होगा, दैट्स वाई ये कंडीशन आया है। आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, आप कोई डिजिटल, अच्छा एंड्रॉयड या iOS या अच्छा डिजिटल कैलकुलेटर में आप कोई भी नंबर लीजिए, उसके अपॉन में अगर आप 0 करेंगे तो वहाँ पर वो तुरंत दे देगा कांट डिवाइड बाई 0, इनवैलिड, या फिर ये सिंबल बना दे। इस सिंबल, ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है, ये सिंबल बना दे। इन सब का मतलब होता है कि ये अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप 0/5 करोगे तो आंसर 0 आएगा, बट इफ़ यू डिवाइड 5/0 और 5 की जगह पर आप कोई भी नंबर ले लो, 5, 3.2, 1, 13.2, कुछ भी ले लो, उसके अपॉन में 0 करोगे तो अनडिफाइंड होगा। दैट्स वाई यहाँ पर ये जो रेशनल नंबर है वो दूसरा कंडीशन कहता है कि भैया आप फ्रैक्शन तो लेना, लेकिन फ्रैक्शन में एक छोटा सा एहसान करना कि वहाँ पर डिनोमिनेटर को 0 मत थमा देना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस, p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो ध्यान से देखिए। इंटीजर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इंटीजर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको हम उंगली पे गिन सकते हैं। जैसे प्लस और माइनस अपने माइंड में रख लीजिए, और ऐसे नंबर जिसको साक्षात उंगली पर गिना जा सके उसी नंबर को हम इंटीजर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, ये सब हम गिन सकते हैं। क्या 1.1 गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। क्या 1.2 गिन सकते हैं? क्या √2 गिन सकते हैं? क्या 5/3 गिन सकते हैं? ये सब नहीं गिन सकते। दैट्स वाई ऐसे नंबर जिनको नॉर्मली उंगली पे काउंट कर सकते हैं, साइन को माइंड में रखकर, प्लस और माइनस, उसी को हम लोग कहते हैं इंटीजर। तो कह रहा है कि भैया आप ये जो p और q लेंगे ना, तो p और q में दोनों को इंटीजर ही दीजिएगा, इंटीजर के सिवा कुछ और मत दीजिएगा। चौथा क्या है? चौथा कह रहा है कि ये जो p और q आप दीजिएगा ना, इन दोनों का HCF 1 रहे। इसका सिंपल सबसे अर्थ ये हुआ कि आप जो नंबर लेंगे ना, फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं 6/8, तो इन दोनों का HCF निकालिए, इन दोनों का HCF 2 आएगा। तो ये कहता है कि नहीं, 2 नहीं चलेगा, इन दोनों का HCF 1 रहे। इसी को अगर हम दूसरे लैंग्वेज में कहें तो जो भी नंबर आप लीजिएगा वो बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में हो। रिड्यूस्ड मतलब बिल्कुल कटा हो, उसमें कुछ हो ही ना, मतलब उसमें कुछ मल्टीपल के रूप में ना हो, लाइक 3/7,
2/3, इन सब में देख लीजिए ये सब बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में है। बट अगर आप कहीं ले लिए 10/16 तो ये रिड्यूस फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल से इसे और काटा जाता है, काटा जा सकता है। तो बस इसी को कहते हैं रेशनल और कोप्राइम। कोप्राइम का सिंपल और साधारण सा अर्थ होता है कि आप जो भी नंबर ले लें उसको बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में लेंगे, एकदम कटे फॉर्म में, मतलब एकदम नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो कोई भी नंबर जो इन चारों सिचुएशंस को फॉलो करता है उन नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। इसका और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5/3 क्या ये रेशनल है? जी हाँ, ये पूरी तरीके से रेशनल है। 2 क्या ये रेशनल है? जी हाँ, ये पूरी तरीके से रैशनल है। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर 2 लिए हैं, 2 के अपॉन में 1 भी तो दे सकते हैं। आपने बचपन में पढ़ा था 4-5 में कि कोई भी नंबर आप ले रहे हैं उसके मल्टीप्लाई में भी 1 हो सकता है, डिवाइड में भी 1 हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं डालता है। जैसा 5 ही ले लिए, उसके मल्टीप्लाई में और डिवाइड में दोनों में 1 हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स वाई ये रेशनल हुआ, ये रेशनल हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूँ 1.3 क्या ये रेशनल है? तो आप कहोगे सर 1.3 में अपॉन में 1 ले लीजिए। नहीं, ये रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। देखो इस सिचुएशन को फॉलो किया, इसको फॉलो किया, बट इसको फॉलो नहीं किया। यहाँ पर p इंटीजर नहीं है, तो क्या ये रेशनल नहीं है? तो भैया ये गलत है, ये भी रेशनल है। आप कहोगे सर ये रेशनल है लेकिन ये सही फॉर्म में नहीं है। कैसे? आप यहाँ पर पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, क्या मिलेगा? 13/10 एंड यू नो वेरी वेल दिस इज एन इंटीजर है। और एग्जाम्पल लेते हैं 0.6 क्या ये इंटीजर है? तो जी हाँ, ये इंटीजर है। कैसे? आप ऐसे लिख सकते हो अगले स्टेप में 6/10 और इसको कहेंगे हम 3/5। ये इंटीजर है पूरी तरीके से और को प्राइम भी है। ठीक है, और इसका एग्जांपल लें तो रूट 3/5 क्या ये इंटीजर है? क्या ये रेशनल है? जी हाँ, ये रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो p है वो इंटीजर नहीं है। देखो इस सिचुएशन को तो फॉलो किया, इसको तो फॉलो किया, बट इसको फॉलो नहीं किया। यहाँ पर p इंटीजर नहीं है, क्यों इंटीजर है? दैट्स वाई ये रेशनल नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं √6 क्या ये रेशनल है? जी हाँ, ये भी रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर p जो है वो इंटीजर नहीं है। देखो √25 क्या यह रेशनल है? पूरी तरीके से है। कैसे? आप कहोगे सर √5 को हम क्या √25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 एंड 5/1 इज एन रेशनल। ठीक, तो ये सारे रेशनल नंबर हो गए। आई होप आप लोगों को रेशनल में क्लियरिटी आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसका आंसर आपको देंगे। रेशनल का सिंपल सा ये डिफिनीशन होता है क्लास 8th के मेथड से। अगर कोई बच्चा 8th का देख रहा हो तो इतना ही देख ले, बस उससे रेशनल में क्लियरिटी आ जाएगी। अब रेशनल के बाद हम दूसरा लेते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर का डिफिनीशन अगर हम सिंपल बताएं तो ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं होते वो इर्रेशनल होते हैं। एकदम साफ डिफिनीशन। ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं। इसका मतलब ये मत समझना है कि जैसे रेशनल का उल्टा इर्रेशनल है, तो इसका मतलब ये मत समझना है कि डिफिनीशन भी उल्टा रहेगा। डिफिनीशन के उल्टा में एक चीज़ प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे रेशनल का डिफिनीशन क्या होता है? रेशनल कहता है कि मैं p/q के फॉर्म में होऊंगा, q 0 के इक्वल नहीं होगा, p एंड q इंटीजर होगा, साथ ही साथ को प्राइम होगा। ठीक, रेशनल तो ये कहता है। अगर आप इसका उल्टा लोगे तो उल्टा में क्या होगा? ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में ना हो, तो हाँ ये तो सही है कि ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में ना हो ये वैलिड है। लेकिन ऐसे नंबर जिसमें q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जैसे आप कहोगे कि सर रेशनल में q नॉट इक्वल टू 0 है तो इर्रेशनल में q इक्वल टू 0 होगा ना भैया, यहाँ भी डिनोमिनेटर को 0 नहीं ले सकते। ये ऐसा प्रतिबंध है जो दोनों पे लगता है। अगर आप यहाँ पर भी फॉर एग्जाम्पल कोई इर्रेशनल नंबर आपने √2 लिया, अगर आप लिख रहे हो √2/0 तो ये भी अनडिफाइंड होगा, ये भी अनडिफाइंड होगा। तो बिल्कुल ये मत समझना कि रेशनल का जस्ट अपोजिट डिफिनीशन होता है इर्रेशनल, ना अपोजिट होता है, बट ये कंडीशन फेल हो जाता है, ये कंडीशन नहीं लगता। अब आइए इर्रेशनल को समझते हैं। इर्रेशनल क्या हुआ? ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में ना लिखा पाएँ। ठीक, दूसरा जहाँ पर p और q इंटीजर भी ना हो, मतलब ऐसे नंबर जिनको आप p/q के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, p को इंटीजर बनाना चाह रहे हैं, q को भी इंटीजर बनाना चाह रहे हैं, बट आप फेल हो जा रहे हैं। दैट नंबर इज नोन एज इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए √2, इसको बनाइए। आप कहोगे सर ये p/q के फॉर्म में लिखा गया, हाँ ठीक है, ये कंडीशन तो वैलिड हो गया, ये तो वैलिड करना ही नहीं है, ये वैलिड कराओ। फंस गए।
और एग्जाम्पल लेते हैं। √5/2। अब कहोगे सर यहाँ पर p/q के फॉर्म में है, बट फिर वही कंडीशन फंस गया। ठीक, तो मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि जो रूट वाले क्वांटिटीज़ होते हैं जिनका रूट निकालना पॉसिबल नहीं होता है वही इर्रेशनल के रूप में आ जाते हैं। ठीक, आई होप आपको एक क्लियरिटी आ गई होगी। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, √2, √5, √7/3, √21, √25। क्या ये होगा? जी हाँ, ये नहीं होगा। आप बोलोगे सर ये तो 5 हो जाएगा, तो पीछे समझाएं आप। √31, √30 ये सब इर्रेशनल है। ठीक, इरेशनल का अगर हम फिर से कंक्लूजन बताएं तो एकदम साफ कंक्लूजन है। ऐसे नंबर जिनको कोशिश करो कि p/q के फॉर्म में ना लिखा पाए, लेकिन मान लो p/q के फॉर्म में लिखा गया फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप फंसे नहीं हो। p/q के फॉर्म में लिखा गया, इसको तो देखना नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे कि p/q के फॉर्म में लिखा तो गया, लेकिन p और q इंटीजर होगा ही नहीं, उनमें से कोई ना कोई एक जरूर फंसेगा, और जब फंसेगा तो फिर खत्म हो जाएगा बात। इसका एक और एग्जाम्पल लिख लेना, 1/√3। ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर में रूट रहेगा तो वो रेशनल होगा, वो भी इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि क्यू इंटीजर नहीं हो पाया, तो ये भी इरेशनल है। ठीक, अब आगे आप लोगों को समझाते हैं। ये पूरा 8th का मेथड हुआ। अब हम आगे आप लोगों को समझाते हैं 10th के मेथड से। बच्चों 10th का मेथड समझने के लिए आपको एक टॉपिक समझना होगा, वो है, एक नहीं 2-3 बातें समझनी होंगी, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? ऐसा डेसिमल, मतलब डेसिमल में लाई हुई, डेसिमल में रहा हुआ ऐसा नंबर जो ठहर जाए, उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। लाइक 23.12, ये देखो ये ठहर गया, इसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। लाइक 1.423, ये रुक गया। तो ऐसे डेसिमल जो पॉइंट के बाद कहीं रुक जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो ठहर जाएगा, रुक जाएगा। ठीक, अब इसके बाद एक अगला टॉपिक समझना होगा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? बहुत सिंपल है। नॉन टर्मिनेटिंग जस्ट इसका उल्टा, ऐसे डेसिमल जो ठहरे नहीं उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। लाइक 1.421, 421, 421, 421 डॉट। तो क्या ये ठहर रहा है? नहीं, ये सिंबल बता रहा है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे आप लोग डिवाइड भी देते होगे, बचपन में किया होगा, 20 को 6 से डिवाइड देते होगे तो क्या आंसर आता होगा? 3.3333333 डॉट। तो ऐसे डेसिमल को क्या कहेंगे? ऐसे डेसिमल को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, 1.14 या 1.10, 10000, 100000, 100000, 100000, 100000 डॉट। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे डेसिमल जो है वो रुक नहीं रहे हैं, वो चलते चले जा रहे हैं। ऐसे नंबर उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो ठहरते नहीं हैं। अब एक और टॉपिक आपको समझना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है उसके बारे में समझिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जो रुके ना, और रिपीटिंग मतलब रुके ना और रिपीट भी होता रहे। दैट मीन्स आपने किसी नंबर को किसी से डिवाइड दिया तो वो ठहर भी नहीं रहा है और वो चलता चला जा रहा है, जैसे डिवाइड का मैंने एग्जांपल दिया था ये, तो वो सब कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे ये देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इन्हें देखिए, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर 10 है, फिर देखो 100 आ जा रहा है, देखो 10 नहीं 10 से 10 है, फिर 100 है, फिर 000 है, फिर 40 है, फिर 50, फिर 60, फिर ऐसे चलता चला जा रहा है। ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब ये रुकेगा नहीं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं, सॉरी ये गलत है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि ना ही ठहरेगा ना ही रिपीट होगा, ये चलता चला जाएगा, इसी को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब आइए हम आपको एक बार क्लियर समझा देते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा डेसिमल जिनको आपने डिवाइड दिया और वो ठहर गया, मतलब कोई ऐसा डेसिमल है जो ठहर गया पॉइंट के बाद, उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि ऐसा डेसिमल जो ठहरा नहीं है, वो बढ़ते चला जा रहा है, उसे नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है कि मतलब वो ठहर तो नहीं रहा है लेकिन रिपीट होता चल जा रहा है। और चौथा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो नहीं रुकता है और ना ही रिपीट होता है, वो चलता चला जाता है। तो जितने को हमने समझा, आइए हम एक बार दिखाते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग,
टर्मिनेटिंग मतलब बेचारा ठहर जाएगा। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो ही केस होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो ठहर नहीं रहा है, तो ठहर नहीं रहा है तो क्या नेचर शो कर रहा है, या तो वो शो कर रहा है रिपीट का नेचर, या तो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, नहीं तो वो नॉन रिपीटिंग चल रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ दो बिहेवियर आते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब वो नहीं टर्मिनेट कर रहा, वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है और वो रिपीट होता चला जा रहा है। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब वो ना ही रुक रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो टर्मिनेटिंग के साथ दो केस है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। यहाँ पर डेसिमल लिख दे रहे हैं, यहाँ पर भी डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो तीन तरीके के डेसिमल होते हैं। अब आप लोग कहोगे डेसिमल डेसिमल क्यों सिखा रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पर आपको डेसिमल से रिलेटेड ही पढ़ना है। यहाँ पर आपको पहचानना है रेशनल और इरेशनल नंबर को डेसिमल से। डेसिमल मतलब पॉइंट से। देखिए पीछे जो नंबर दिए थे, पीछे नंबर में तो आपको फ्रैक्शन रहता था, पी बाई क्यू के फॉर्म में एफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके पहचान लेते थे। यहाँ पर आपको सीबीएसई सिखाना चाहता है कि आप डेसिमल यानी कि दशमलव में अगर कोई नंबर दिया है तब आप कैसे पकड़ पाएंगे कि वो रेशनल है या इरेशनल है। वो चीज़ आपको यहाँ पर सीखना है कि कोई नंबर अगर डेसिमल में है तो कैसे पहचानेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इन कैटेगरी में आते हैं, इनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। और ऐसे नंबर जो ना ही टर्मिनेट करते हैं ना ही रिपीट होते हैं, ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है जी, फिर से समझा रहे हैं। ऐसे नंबर जो ना ही टर्मिनेट करे, ऐसे नंबर जो टर्मिनेट कर जाए, ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट कर जाते हैं, जैसे 2.42, 1.432, 2.732, 1.999, ऐसे नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब इसका वो फ्रैक्शन भी लाके दे सकते हैं, फ्रैक्शन लाएंगे तो पूरा चारों को फॉर्म करेगा, पी बाई क्यू के फॉर्मेट। और दूसरा ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट तो नहीं करते लेकिन रिपीट होते हैं, लाइक 2.14, 14, 14, 14, 14, डॉट डॉट डॉट। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, रिपीट भी होते जा रहे हैं, उनको हम रेशनल कहते हैं। मतलब ऐसे ये नंबर भी रेशनल ही कहलाएंगे। लेकिन ऐसा नंबर जो ना ही टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे, मतलब ये तो रुक भी नहीं रहा है और ये गधा रिपीट भी नहीं कर रहा है, ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक, सिंपल से अर्थ बताएं तो यहाँ पर आपको डेसिमल के क्राइटेरिया से सीखना था। देखो फ्रैक्शन में या नॉर्मल नंबर में दिया रहता है, वहाँ तो बच्चे पहचान लेते हैं कि रेशनल है कि इरेशनल। डेसिमल में बच्चे फंस जाते हैं, तो उसी डेसिमल को सिखाने के लिए यहाँ पर 10th में डिफिनीशन जोड़ा गया है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ और बता दें, जितने भी नंबर यहाँ पर डेसिमल में दिए गए हैं, अगर आप उनको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आपको रेशनल ही मिलेगा, आपको रेशनल ही मिलेगा। और मैं शायद थोड़ा सा गलत हो रहा हूँ, रेशनल इरेशनल का डिफिनीशन क्लियरली शायद 9th में, 10th में नहीं है। 9th 10th दोनों में 9th में मेनली सीखना है, शायद मैं थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा हूँ, तो 9th में मेनली सीखना है। तो मैं आपको सिंपल बता दूँ, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों रेशनल में आते हैं और इरेशनल में आते हैं। अगर आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आपको रेशनल नंबर मिलेंगे, वही पुराना डिफिनीशन क्लास 8 वाला मिलेगा। इसको आप चेंज ही नहीं कर पाओगे, चेंज करने जाओगे फंस जाओगे। तो इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।